हेलो गाइस, मैं हूं गोविंद दत्ता द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 में क्या है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चन का हल करना है। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर हल हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। तो यहाँ पर क्या है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हमको लिख देना है। ठीक है, ये नहीं कि जैसे हम लोग 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए, उसमें क्या था ना, उसमें था कि विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लेकिन इसमें विषम और सम का चर्चा नहीं किया गया है, आप किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब आपको यह सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, अब संकेत में क्या बोला है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, यहां पर x मानने बोला, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, अब तब यह 3q और 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको किस रूप में लिखना है, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करना है, सभी का वर्ग करके फिर आपको दर्शाना है कि इन वर्गों को 3m या 3m1+ के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब पहले आप 3q के फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद उसको किस फॉर्म में बदलना है ना, 3m के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अनुसार। ठीक, तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका में, हम लोग पढ़े थे a बराबर bq+r पढ़े थे ना, और क्या पढ़े थे कि 0 से बड़ा या बराबर होगा r, यानी शेषफल, और शेषफल से बड़ा होगा b मतलब भाजक। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर b का मान कितना है ना, 3 है। b का मान कितना है, 3, और r का मान क्या होगा, 0 या तो 0 से बड़ा होगा। ठीक, तो हम यहां पर लिखते हैं कि b बराबर 3 और r बराबर मान लेते हैं, माना कि r बराबर 0 मानेंगे, उसके बाद 1 मानेंगे, उसके बाद यहां कहां तक गया ना, 2 तक, तो 0, 1 और 2। ठीक, इस तरह से आप आगे भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको 2 तक का बताना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है ना, a बराबर bq+r। ठीक, तो सबसे पहले हम r का मान क्या मानेंगे, 0। तो r बराबर 0 मानने पर, ठीक है, तो यहां पर a बराबर bq+r जो है, तो a बराबर b का मान कितना है ना, 3, और q और प्लस r का मान क्या माने हैं यहाँ पर, 0। तो क्या हो गया, a बराबर 3q और 0, तो 3q हो गया। अब इसको क्या बोला है ना, वर्ग कीजिए, मतलब इसका वर्ग करना है। तो इसको वर्ग जब करेंगे तो यहां लिखते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, तो 3q का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 तिया 9q का स्क्वायर हो गया। अब हमको लिखना है किस फॉर्म में, q वाला फॉर्म को m वाला फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो इसको m फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं कि 3 कॉमन ले लिए, 3q का स्क्वायर यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ लिख दिए हम 3q का स्क्वायर, तो 3 तिया 9q का स्क्वायर हो गया। अब ये 3 लिख दिए, और ये 3q स्क्वायर जो है इसको हम मान लिए m। क्या मान लिए, m। इसको 3q को मान लिए हम m। इस प्रकार ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब 3q स्क्वायर को m माने हैं, फिर हम आगे बनाते हैं, r बराबर 0 मानकर बनाए, अब r मानकर क्या बनाएंगे, 1 मानकर। ठीक है, तो r बराबर यहां पर लिखिए r बराबर 1 मानने पर। ठीक, तो वही फॉर्मूला आएगा यहां पर a बराबर bq+r। तो a बराबर b का मान हो गया 3q+r का मान क्या मानना, 1। अब फिर इसका क्या करना है, वर्ग करना है। यहां पर बोल दिया क्वेश्चन में वर्ग करने, तो यहां पर फिर वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर। तो 3q+1 का अगर हम वर्ग करते हैं
तो इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q और इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे हम 3 तिया 9q का स्क्वायर और प्लस 2 तिया 6q और प्लस 1 1 के 1, ठीक है। अब जो है यहां से यहां तक हम कॉमन ले लेते हैं। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 3m का फॉर्म में लाना है, मतलब m का फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहां से यहां तक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 3 कॉमन ले लिए तो 3q का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 2q और प्लस 1 को हम बाहर कर दिए, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q और प्लस 1 बाहर में कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा ना, 3 का 3 लिख दिए और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको हम मान लेंगे m, ठीक है। ये पूरा जो ब्रैकेट में जो है इसको पूरा क्या मानेंगे m, तो m और प्लस क्या हो गया 1, ये समीकरण कितना हो गया 2, क्या हो गया 3m प्लस 1। अब आगे हमको मानना है कि r बराबर 2, क्या मानना है r बराबर 2, तो यहां लिखेंगे r बराबर 2 मानने पर या रखने पर जो लिखिएगा तो यहां पर होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ तो a बराबर b का मान कितना है ना 3, q प्लस आर का मान कितना है ना 2, यहां पर 2 है, ठीक है। अब इसको फिर क्या करना है ना, वर्ग करना है, तो यहां पर फिर वर्ग कीजिए, तो वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q और इंटू यहाँ पर b का मान है 2 और प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 3q का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर होगा 3 तिया 9q का स्क्वायर और प्लस 3 दूने 6 दूने 12q, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूने 4। फिर इसको हम और एक बार तोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 9q का स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 है ना, तो इसको कर देते हैं 3 जोड़ 1, क्योंकि हमको m प्लस 1 का फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन लेंगे ना 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हो गया और 3q का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 3 चौक 12q हो गया, यानी 3 चौक 12 हो गया। अब प्लस 3 को एक बार पढ़ेंगे 3 और प्लस 1 को बाहर कर दिए, ठीक है। देखिए 3 तिया 9q का स्क्वायर प्लस 4 तिया 12q प्लस 3 1 3 और प्लस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो है यहां से लेकर यहां तक पूरा ब्रैकेट है, इसको हम क्या मान लेंगे m और प्लस क्या हो गया 1, ये समीकरण 3। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से क्या होगा ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे नीचे, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से कह सकते हैं कि धनात्मक यानी किसी धनात्मक क्या होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार इसका हल है। धन्यवाद।